ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ करने वाले हैं, जो कि हम लोग जितने भी लोग से चैट कर चुके हैं वो सारी लोग का हम लोग चैट शो करवाएंगे होम पेज पे, ठीक है। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 वीडियो मैंने बनाया, उसमें मतलब हो नहीं पा रहा था, तो वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग भी वो चीज़ को गलती करो। तो मैंने फाइनल वीडियो लेके आया, ठीक है। इसीलिए 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाने में टाइम लग रहा था। अब टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि फायरबेस जो है वो पूरा मतलब क्वेरी के लिए प्रोवाइड नहीं करता। उसमें आप एक ही क्वेरी लगा सकते हो, मल्टीपल क्वेरी नहीं लगा सकते। वो चीज़ आपको बाद में पता चलेगा, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैंने एक पैकेज खोज के रखा है, कैस्ट नेटवर्क इमेज। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और ये क्या करता है, ये सिंपल सा काम करता है, बार बार आपकी इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड होने से बचाता है। उसकी कैश स्टोर करके रखता है अपनी स्टोरेज के अंदर, ताकि आपको बार बार उसकी इमेज को डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको कोई भी कोड यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। नीचे लिंक दिया रहता है, वहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे, और ये कैश नेटवर्क इमेज यूज़ करने के लिए आपको चलना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो ऐप के अंदर आ जाना, SRC मेन, और ये है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर सबसे पहले ये वाली कोड आपको लिखना, ये स्टोरेज की परमिशन देती है। और यहाँ पे ये कोड लिखना है, ये दोनों कोड चाहिए तो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कैश इमेज कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चलते हैं प्रोफाइल के अंदर। हम पहले मैं अपनी प्रोफाइल को अपडेट करता हूँ, ताकि हमको पता चले कि हमारी प्रोफाइल अपडेट होने के बाद, देखो यहाँ पे जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद लोड लेने में ही टाइम लेगा। ये देखो अपडेट हो गया, अब ये लोड लिया, उतना देर टाइम लगाएगा। लेकिन अगर दोबारा हम ऐप को ओपन करेंगे तो फिर वो उतना देर टाइम लगाएगा, फिर से लोड लेगा। तो वो चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले चलते हैं प्रोफाइल वाली पेज में। कहाँ पे हमारी प्रोफाइल पेज, तो ये रहा हमारा प्रोफाइल पेज। इसके अंदर आएंगे और जहाँ पे हम लोग इमेज को यूज़ किए, कहाँ पे इमेज यूज़ किए, ये रहा हमारी इमेज। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे किससे, तो ये देखो, ये चीज़ को हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐसे, और इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद पहले से इंपोर्ट होगा, आई थिंक। तो एक काम करते हैं, इंपोर्ट, एक मिनट, कैश नेटवर्क इमेज। सबसे पहले सिर्फ इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिर्फ इसी को देते हैं कैश नेटवर्क इमेज। अब इंपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर जाकर देखते हैं कि इंपोर्ट है क्या। तो नहीं, ऐसा कुछ तो इंपोर्ट नहीं है। जो अनयूज चीज़ें हैं उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ओके, तो लाइब्रेरी भी हम लोग यहीं से इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हम लोग pubspec.eml को फिर से इसको गेट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपनी जो टर्मिनल है वो भी ओपन करना है। अभी अभी हमारी ऐप की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं टर्मिनेट कर दिया। अभी देखो हमारी डिपेंडेंसी सारी गेट हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब हम इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, अब हम लोग इसको इंपोर्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कि मैं इधर से हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मांगेगा इमेज URL। तो इमेज URL में आपका जो इमेज है उसको URL दे देना। मैं यहाँ से दोनों चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी बॉक्स फिट की प्रॉपर्टी है। और यहाँ से ये इमेज को हटाकर अपनी जो नया इमेज वाली बॉक्स है उसको लगा दूंगा। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस एक बार ये इमेज को लोड लेगा, ठीक है। एक बार वो इमेज को लोड करेगा, अब इसकी जो कैश है उसको अपनी स्टोरेज के अंदर डाल देगा। यहाँ पे और कुछ पैरामीटर्स है, उसको भी हम लोग डाल देते हैं, ये दोनों को कॉपी करके। ये दोनों क्या करते हैं कि जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाया तब वो एरर शो करवाएगा, और जब आपकी इमेज लोड हो रही है तब वो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएगा। ओके, अब ये सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि और जगह पे हमको इसको पेस्ट करना। तो कौन सी जगह पे है, तो एक जगह ये रहा जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल दिखाते हैं, प्रोफाइल इमेज। तो उसके अंदर चलेंगे चैट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास है चैट लिस्ट, और ये नहीं, चैट टाइल। चैट टाइल के अंदर आओगे तो ये देखो हमारे पास है नेटवर्क इमेज। अब जितना भी जगह पे आपने नेटवर्क इमेज यूज़ किया है सभी जगह पे आपको इस तरह से
रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका विड्थ लेकर इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ से ये चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको इमेज यूआरएल दे रहे थे ना, हाँ इमेज यूआरएल दे देते हैं, तब ये भी अपना हिसाब से कर लेगा काम, ठीक है। सारे इमेज का सारा चीज़ हम लोग कर लिए। अब करते हैं हम लोग फाइनल काम, जो कि यहाँ पे है, वो यूज़र को लाना जो यूज़र से हम लोग बात कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटाबेस में देखते हैं, डेटाबेस में हमारे पास कैसा कैसा हिस्ट्री है और क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। चैट है, चैट के अंदर क्या क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं, ओके। तो चैट को एक बार डिलीट कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। डिलीट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे न्यू चैट बनाते हैं इसके साथ। देखो सारी चीज़ें डिलीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कुछ चैट्स भेजता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो हमारी चैट्स चल गई। अब हम लोग एक और चैट बनाते हैं, खुद से ही बात करते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी दो हम लोग चैट बना लिए। अब ये दोनों चैट को हम लोग गेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग चलते हैं कहाँ पे, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा। नया फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, ये तो हमारा दूसरा फंक्शन है। इसके अंदर आकर मैं लिखूँगा फ्यूचर वॉइड गेट चैट रूम लिस्ट, ओके। इस तरह से इसको एसिंक बना देंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देंगे। अब ये फंक्शन को हम लोग एक ऐसी जगह कॉल करते हैं जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि जहाँ से हम लोग अभी इसको टेस्ट करेंगे कि हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा चैट नहीं ला के शो करवाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वही चैट आना चाहिए जो जिसमें हम लोग ने बात किया है, ठीक है। जिसमें मैं या किसी और का है या फिर जिसमें सिर्फ मैं हूँ उसी का चैट आना चाहिए, किसी और का चैट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। चलो तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये फंक्शन कहीं पे कॉल करते हैं। तो मैं चलूँगा होम पेज पे, ओके। होम पेज पे आने के बाद जो यहाँ पे इमेज पिकर है ना, ये को इसको हटा दूंगा। ये जो सर्च पे इमेज पिकर आ रहा था उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लूँगा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर का एक कॉन्टैक्ट कंट्रोलर एक इंस्टेंस बना लेंगे उसका, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट गेट चैट रूम लिस्ट, ओके। गेट चैट रूम लिस्ट। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। अब इसमें कुछ हम लोग बनाएंगे, अब वो चीज़ें क्या बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा अवेट db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन किस में से कलेक्शन में लेंगे, तो हम लोग चैट से ले रहे हैं, डॉट गेट, ठीक है। और गेट कर लेंगे हम लोग इस तरह से। अभी रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, और ये लिस्ट रहेगा चैट रूम मॉडल के नाम से, ठीक है। ये हम लोग ने एक लिस्ट बनाया। अब यहाँ पे क्या करना, गेट लगाना, और गेट लगाने के बाद देखो ये सजेशन आ रहा है, मैं इसी को ले लेता हूँ। गेट लगाने के बाद मैंने क्या किया ये देखना, देन जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग चैट लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, तो उसको चैट रूम मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर करके उसको डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि चैट रूम लिस्ट के अंदर आया क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा चैट रूम लिस्ट, ओके। और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा कि जब यहाँ पे कंट्रोलर है तो रुक जाए, हम लोग होवर करके देख पाएँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉल करता हूँ। जैसे कॉल हुआ तो यहाँ पे जब होवर करूँगा तो यहाँ पे देखो दो चैट रूम आ गई है, ठीक है। अब दो चैट रूम आया, अब दोनों में हम लोग ही बात किए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को लगेगा कि हाँ ये तो हमारी ही चैट रूम आ रही है। लेकिन एक काम करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि यहाँ पे और यूजर बनाते हैं, दो और यूजर बनाते हैं और वो दोनों के बीच में बात करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया। यहाँ पे मैं न्यू यूजर बनाता हूँ गुप्ता जी के नाम से, gupta@gmail.com। अभी मैंने देखो सिंपल सा लॉगिन इसीलिए रखा है ताकि ये सारी चीज़ें टेस्टिंग करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। अब गुप्ता जी बात कर रहा है कुमारी से,
ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से हम लोग मैसेज सेंड कर दिए। और क्या था, और एक आईडी बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं शर्मा जी के नाम से। ओके, साइन इन कर दिए इसको भी। अब शर्मा जी बात कर लेंगे किससे, तो ये दो लोग से इसको बात करवा देते हैं। सबसे पहले ये गुप्ता जी से बात कर लेगा, ठीक है। और एक किससे बात कर लेगा, एक बात कर लेगा कुमार से। ओके, अब हम लोग का फंक्शन काम करने के लिए रेडी है। अब देखो मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। जैसे कॉल करूँगा तो ये हमको देगा कितना लिस्ट, 5 लिस्ट। लेकिन हम लोग ने सिर्फ 2 ही यूजर से बात की है, एक तो गुप्ता जी से, एक कुमारी से, ठीक है। तब ये हम लोग को 5 लिस्ट दे रहा है, क्योंकि पूरा डेटाबेस में 5 ही चैट है जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, तो हम लोग को तो सबका एक्सेस नहीं चाहिए, तो इसमें से सिर्फ छांटना है कि वो कौन सी यूजर्स हैं, वो कौन सी चैट रूम है जिसमें हम लोग सिर्फ बात किए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें छांटते हैं। तो यही चीज़ छांटने के लिए फायरबेस हम लोग को क्वेरी नहीं दे रहा है उतना करने के लिए, और इसके चलते हम लोग दिक्कत में आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि एक फंक्शन लगाते हैं। एक फंक्शन तो मेरे माइंड में है, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट चैट रूम मॉडल के नाम से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा आवर चैट रूम्स इक्वल टू, ओके, चैट रूम लिस्ट, ठीक है, ऊपर वाला चैट रूम लिस्ट डॉट वेयर लगाना है यहाँ पे। अब वेयर लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा ई। और ई में क्या होगा कि 1 बाय 1 सारी एलिमेंट आपको देगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट आई डी, जो चैट रूम की आईडी है, डॉट कंटेन करेगा कौन सी आईडी, जो हमारी यूजर आईडी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑथ डॉट करेंट यूजर और यू आई डी, ठीक है, ये लिखा। फिर यहाँ पे आकर डॉट टू लिस्ट लगा देनी है। एक सेकंड, कहाँ पे टू लिस्ट लगेगा मुझे देखने दो, डॉट, एक मिनट, यहाँ पे आकर हम लोग लगाएंगे डॉट टू लिस्ट, यस। ओहो, ये इतना बड़ा हो गया इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे आकर इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से दे देंगे। अब ये क्या एरर दे रहा है, कंटेंट्स अनकंडीशनल इनवोक बिकॉज इट नल्स। ओके, तो हम लोग इसको, ये बोल रहा है कि यहाँ पे नल आ रहा है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से चेक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों चीज़ें प्रिंट कर देंगे, आवर रूम्स, आवर चैट रूम और चैट रूम, ठीक है। दोनों पे हम लोग कंडीशन लगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। और अब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये हमारे यहाँ पे आ गया, चैट रूम के अंदर हमारा 5 चैट रूम आ रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं 2 चैट रूम। अब ये 2 चैट रूम ही क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही से बात किए हैं। अब ये कंडीशन में क्या हुआ वो समझते हैं। देखो कंडीशन में क्या हुआ कि हम लोग सारा पहले चैट रूम ले लिए। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जिसकी चैट रूम की आईडी जो है उसमें अगर हमारी यू आई डी मैच करती है तब निकाल के दे दो, अगर नहीं मैच करता है तो कोई बात नहीं, वो हमारी चैट नहीं है। ओके, तो चलो ठीक है। अब हम लोग इसको एक काम करेंगे कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर की जगह पे मैं लिखूँगा स्ट्रीम, और स्ट्रीम क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ चैट रूम मॉडल, ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से मैं एसिंक हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी एसिंक रहने देता हूँ। और यहाँ पे इस तरह से लगा देना ताकि ये जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से लेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे इस तरह से एसिंक लगाया, दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, तो हम लोग को एल्ड यूज़ करना पड़ेगा। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो
उसके लिए अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, मैं जितना भी अवेट था उसको मैंने हटा दिया। अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सारी चैट रूम लाया यहाँ पे, और यहाँ से मैं ये चीज़ को कट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ से भी हटा दूँगा और यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा कि ये वाली कंडीशन, ठीक है। और ये कंडीशन एरर क्यों दे रहा है, इसको मैं पहले रन कर देता हूँ, फिर देखते हैं ये कंडीशन एरर क्यों दे रहा है। A list of chat type list of chat room cannot be written as a, क्या लिखा हुआ है, from get chat room list because it is a return type stream। ओके, तो हमको स्नैपशॉट में रिटर्न करनी है। ओके ओके, समझ गया मैं। ओके, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, इसको स्ट्रीम तो नहीं बना सकते हम लोग फ़िलहाल के लिए, बाद में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको स्ट्रीम कैसे बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए काम करते हैं कि इसके लिए हम लोग ऐसे ही इसको बना कर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं RX लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा चैट रूम मॉडल के नाम से, ठीक है। ये हम लोग एक चैट रूम लिस्ट बना लिए। अब ये चैट रूम लिस्ट को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, समझ गए। यानी कि वो चैट रूम लिस्ट को हम लोग यहाँ पे डाल दिए, जितना भी प्रिंट स्टेटमेंट है उसको मैं हटा देता हूँ। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है वो आप समझ गए होंगे कि जितनी बार भी हमारी ये फंक्शन कॉल करेगा, जितना लोग से भी हम लोग चैट किए वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये चीज़ हम समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग कि जितनी बार भी हम लोग ये वाली कंट्रोलर को इंस्टेंस करेंगे यानी कि क्रिएट करेंगे, उतनी बार हम लोग ये वाली फंक्शन को रन करवाएंगे। कौन वाले फंक्शन को, गेट चैट रूम, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ अवेट गेट चैट रूम, और उतना बार ये फंक्शन हमारा रन होगा। ओके, अब ये जो चैट रूम हमारा आया है, कौन सा, ये वाली, वो हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे। चलो वो शो करवाते हैं। तो होम पेज के अंदर आना आपको, और होम पेज के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा चैट लिस्ट, इसके अंदर आ जाना और यहाँ पे आपको इंस्टेंस बनाना है कॉन्टैक्ट कंट्रोलर का, ठीक है। ये मैंने इंस्टेंस बना दिया कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। यहाँ से एक को मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा और सारे को मैं हटा देता हूँ। लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन का जो डबल ब्रैकेट है उसको हटा देना और यहाँ पे लिखना कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ठीक है, डॉट चैट रूम लिस्ट डॉट मैप, और इसके अंदर आपको लिखना है ई, और इसके अंदर बाहर जाकर आपको लिखना है टू लिस्ट। और इतना करने के बाद आप इसके अंदर जो ना आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना। अब ये क्या करेगा, जितना भी आपके चैट रूम की लिस्ट के अंदर चीज़ें रहेगी उसको यहाँ पे क्रिएट करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्रिएट नहीं कर रहा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि OBX से रैप कर देते हैं। यहाँ से OBX लिख देंगे और इसको यहाँ पे नहीं रैप करके हम लोग इसको लिस्ट व्यू को ही रैप कर देते हैं, OBX, ठीक है। ये हो गया हमारा ये लिस्ट व्यू, और आई थिंक कोई एरर आ रहा है इसीलिए ये चल नहीं पा रहा। ओके, हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो वो चीज़ को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। एक मिनट, मैंने एक पेज बनाया था जो कि है हमारा डेमो कंट्रोलर, और ये पेज मैंने अभी टेस्टिंग के लिए बनाया था, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। इसी में से एरर आ रहा है तो इसको मैं इस तरह से हटा देता हूँ और कॉलम के अंदर कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो एक काम करेंगे, फिर से मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, ऐप को रीलोड कर लेता हूँ। एक मिनट, ऐप को रीलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और देखते हैं कि हमारे पास वो चैट का मॉडल आता है कि नहीं, या फिर हमारे पास सारी चैट्स जो हम लोग कर चुके हैं वो सारा आता है कि नहीं यहाँ पे आता है। तो अभी तो कुछ नहीं आया, ठीक है, अभी कुछ नहीं आया। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो फंक्शन है वो रन हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ और एक बार मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूँगा किसको, चैट रूम लिस्ट को। सॉरी, देखो यहाँ पे एक गलती हो गया हमसे भी कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे चैट रूम लिस्ट है और यहाँ पे भी चैट रूम लिस्ट है, तो दो दो हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम
चैट रूम, जिससे कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना होगा। और इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे और इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा, अब सही रहेगा सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ से जो ब्रेक पॉइंट लगाया था वो भी मैं हटा देता हूँ, देखता हूँ कोई ब्रेक पॉइंट है क्या। ये जो ब्रेक पॉइंट है इसको हटा देता हूँ। अब मैं एक बार फिर से ये वाली जो ऐप है उसको रीस्टार्ट करते हैं, अब की बार शायद ये आना चाहिए। ओके, इस बार देखो 2 चैट रूम आया हम लोग के पास, और ये चैट रूम यहीं से गेट होके आया। अब ये चैट रूम यहाँ से गेट तो हो गया, अब क्या करेंगे कि सारी जो चैट रूम है उसकी डिटेल्स हम लोग शो करवाएंगे। तो इसके अंदर था ना, हाँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको तो इस तरह से कॉपी करके हटा लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट इसके अंदर होगा एक सेंडर, यानी कि सेंडर नहीं बोलेंगे, सेंडर तो मैं रहूँगा, यहाँ पे रिसीवर लिखेंगे, रिसीवर डॉट उसके अंदर रहेगा प्रोफाइल इमेज। और अगर प्रोफाइल इमेज नहीं रहा तब हम लोग ये वाला इमेज डाल देंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ पे हम लोग को लगाना है कि रिसीवर नल हो सकता है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास उसका प्रोफाइल आता है कि नहीं। आई थिंक उसका प्रोफाइल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उसकी नेम ले लेते हैं, ई डॉट रिसीवर नेम। अगर ये नेम भी नहीं रहेगा तो हम लोग उसको यूजर लिख देंगे, लेकिन नेम तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया गुप्ता जी और कुमार, हम लोग 2 आदमी से बात किए थे, वो आपको याद होगा। यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट लास्ट मैसेज। अगर लास्ट मैसेज नहीं रहेगा तो हम लोग लास्ट मैसेज लिख देंगे, लेकिन हमारे पास लास्ट मैसेज जरूर रहेगा, देखो आ गया। अब हम लोग लास्ट टाइम भी लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम को हम लोग, लास्ट टाइम नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ और था, लास्ट मैसेज टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प कुछ इस तरह से आ रहा है, तो उसको हम लोग अभी फिक्स करेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा कि टाइम स्टैम्प को फिक्स करने के लिए हम लोग को टाइम को ही सही से उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा फंक्शन नहीं है जिससे हम लोग फिक्स कर सकते हैं टाइम को। तो इसके लिए हम लोग को टाइम को सही से इनपुट करवाना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जब भी क्लिक करें तो गेट डॉट टू हम लोग कहाँ चल जाए, चैट पेज पे, ठीक है। और वहाँ पे लेगा हमसे चैट मॉडल, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा ई डॉट रिसीवर डाल देंगे यहाँ पे, और ये रिसीवर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो चैट पेज पे आ गया, और यहाँ से हम लोग फिर से इसके अंदर चैट को सेंड कर पाएंगे। ये देखो सेंड हो रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ और करना है कि हम लोग इसके अंदर जो लास्ट टाइम स्टैम्प है ना उसको सही से देना पड़ेगा हम लोग को। तो सही से कैसे देंगे, उसके लिए देखो टाइम स्टैम्प जो हमारा था वो हम लोग कहाँ पे यूज़ किए, ये देखो चैट के अंदर, चैट पेज के अंदर हम लोग यूज़ किए। तो वहाँ पे देखते हैं कैसे यूज़ किए थे। चैट पेज के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हमारा जो चैट कहाँ पे शो हो रहा है, नीचे आओ, देखो ये है हमारा जो टाइम स्टैम्प है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जहाँ पे हम लोग मैसेज भेज रहे हैं चैट कंट्रोलर के अंदर आकर, यहाँ पे आकर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे लूँगा टाइम स्टैम्प डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे लेंगे हम लोग 9, ठीक है, 9 लेते हैं। और ये जो डेट फॉर्मेट है इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से। और मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 टाइम, ओके। 9 टाइम मैंने लिखा। 9 टाइम लिखते ही हम लोग एक काम और करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ओके, हम लोग उसी को चेंज कर देते हैं, कोई वैसा बात नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे चेंज करेंगे, 9 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग चेंज करेंगे कहाँ पे, टाइम स्टैम्प ये रहा, ये नहीं, चैट मॉडल ये रहा हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, 9 टाइम, ओके। अभी जैसे ही हो गया, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से मैसेज को सेंड करता हूँ। देखो मैंने मैसेज को सेंड किया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो कैसा आ रहा है। तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है।
ओके, एक बार मैं जाकर वहाँ पे देखते हैं कि अभी जो हमारा मैसेज है वो कैसा आ रहा है। तो फिलहाल के लिए रुक जाओ, एक बार ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या हमारी मैसेज में टाइम स्टैम्प चेंज हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो आप एक काम करो कि यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। कहाँ पे लगा लें, यहीं पे कहीं पे भी लगा लेते हैं। रुक जाओ एक मिनट, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक प्रिंट, और यहाँ पे नाउ टाइम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि हमारी जो टाइम है वो कैसा भी शो हो रहा है। तो अब यस देखो, देखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कि यहाँ पे देखो किस टाइप की टाइम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग सही से काम कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि हम लोग को ये वाली कोड लिखना है, और ये जो टाइम फॉर्मेट करके देगा वो हम लोग को लास्ट टाइम स्टैम्प मैसेज में डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे भी जाके मैं कुछ मैसेज कर देता हूँ ताकि हमारी जो टाइम स्टैम्प है वो चेंज हो जाए। बैक आएंगे, अभी देखो हमारी जो फंक्शन है वो ये दिक्कत दे रहा है कि हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जब भी यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को करना ये पड़ेगा कि हम लोग जैसे बैक पेज पे आते हैं ना, तो उसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे तो मेरा कॉल हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए काम करते हैं कि हम लोग का जो होम पेज है उसको हम लोग पुल टू रिफ्रेश वाला काम करेंगे, यानी कि यहाँ से जैसे मैं ऐसे खींचूँ तो वो रिफ्रेश होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि हमारी जो स्कैप फोल्ड है उसको यहाँ से मैं पूरा कॉपी करके हटा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिफ्रेश इंडिकेटर। ठीक है, और चाइल्ड में मैं अपना स्कैप फोल्ड को डाल दूँगा और इधर ये वाला लगा दूँगा, और ऑन रिफ्रेश को मैं इस तरह से कर दूँगा। ठीक है, और ऑन रिफ्रेश में मैं क्या करूँगा कि क्या क्या चीज़ें रिफ्रेश होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही चीज़ रिफ्रेश होना चाहिए, वो क्या है, तो वो है हमारा गेट चैट रूम लिस्ट। ओके, ये चीज़ सिर्फ रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, ये नॉर्मली नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न इसको इस तरह से करवा देते हैं कि हमारा 1 सेकंड लगेगा, कितना देर लगेगा वो, या फिर हम लोग ओके इसको मैं बोलता हूँ कि ये 2 सेकंड लेगा अपना रिफ्रेश होने में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे कुछ और आ रहा है। एक सेकंड, इसका जो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसका ये बंद हो गया। ठीक है, इसका ये बंद हो गया, नीचे वाला अपना काम करता रहेगा। इसके अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे कुछ और चीज़ें डालनी है, तो ये हो गया इसका काम। ठीक है, 1 सेकंड में ये इस तरह से रिलोड होगा। अब जैसे मैं इसको पुल टू रिफ्रेश करूँगा, 1 सेकंड सेव करते हैं, पुल टू रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा। ओके, फिर से हम लोग को थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पे भी बैक करते हैं, और मैं कहाँ पे पुल टू रिफ्रेश लगाऊँ वो सोचना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, चैट लिस्ट के अंदर चलते हैं, और ये जो OBX है ना उसी के ऊपर मैं पुल टू रिफ्रेश लगा देता हूँ। तो ओके, यहाँ पे लगाते हैं पुल टू रिफ्रेश, तो यहाँ पे लगाते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर, और इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको ये कर देते हैं, और इसको इस तरह से, और इसके अंदर ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग इस तरह से खींचे तो ये देखो रिफ्रेश हो गया, ये देखो हमारी चीज़ें रिफ्रेश भी हो रही है। तो ये इस तरह से काम करता है। उस टाइम हम लोग प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे थे। अभी ये चीज़ को भी हम लोग अगर चाहें तो वहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी इसको ऐसे ही सेव करते हैं, होम पेज में आते हैं। ठीक है, फिर से एक वही काम करके देखता हूँ मैं, टेंशन नहीं लो।
स्कैफोल्ड को पूरा कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिफ्रेश इंडिकेटर, चाइल्ड के अंदर स्कैफोल्ड को मैं हटा लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं इस तरह से, और रिटर्न में मैं डाल दूँगा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट गेट चैट रूम लिस्ट। ओके, और यहाँ पे इस तरह से। अब अगर रिफ्रेश करेंगे, ओके नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, तो मैंने उसको ठीक कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे स्लाइड करने से ये पुल टू रिफ्रेश हो रहा है। अगर कोई चीज़ अपडेट नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से इस तरह से उसको अपडेट करवा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसी तरह का रखेंगे, आगे चलकर हम लोग इसको ठीक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसको स्ट्रीम बनाने के लिए अभी थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोफाइल भी सेव शो हो रही है। अभी यहाँ पे देखो हमारी जो प्रोफाइल शो हुआ, अब इसका देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे कैश इमेज यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं। तो वो कहाँ पे है, वो हमारी प्रोफाइल इमेज, और प्रोफाइल इमेज के अंदर हम लोग ये तो ये दूसरा प्रोफाइल इमेज है, हम लोग यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हम लोग का ये जो है वो उसका नाम है यूजर प्रोफाइल इमेज। कहाँ गया वो वाला, ये चैट, ये ऑथ, ये रहा यूजर प्रोफाइल इमेज। ओके, ये हमारा लॉगिन यूजर इन्फो, और इसके अंदर चलेंगे तो हमारे पास ये रहा हमारा नेटवर्क इमेज। तो इसको इस तरह से जो हम लोग लाए हैं कॉपी करके उसको लाएंगे, और इसको जो प्रोफाइल का यूआरएल है उसको हम लोग सही से डाल देते हैं, यहाँ पर डाल दिए, और इसको हटा देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ये प्रोफाइल इमेज का काम। ओके, तो अब हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी जो ऐप है वो अभी कैसा लग रहा है, और दो दो गो हम लोग उसमें टेस्ट करेंगे, यानी कि दो फ़ोन के अंदर। तो रुको मैं दोनों फ़ोन के अंदर ओपन करके आता हूँ। ओके, तो मैंने दो प्रोफाइल बना लिया। यहाँ पे देखो हमारा जो लोडिंग एनिमेशन है कितना बढ़िया आता है जब हमारी प्रोफाइल लोड होते रहती है। ओके, तो हम लोग ने दो प्रोफाइल बना लिया, एक प्रोफाइल हीरो से नाम, फ्लटर हीरो से नाम से, और एक शर्मा जी के नाम से। ठीक है, अगर दोनों की जो मैं पेज दिखाऊं तो यहाँ पे देखो शर्मा जी का कोई भी चैट नहीं है, और प्रोफाइल हीरो के दोनों के साथ कोई चैट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड पे, और यहाँ से मैं शर्मा जी पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं भेजूँगा हाय। अभी सिर्फ मैं हाई भेजता हूँ, ठीक है, और सेंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इधर रिलोड करता हूँ तो देखते हैं कि उसका चैट आता है कि नहीं। तो देखो उसका चैट आ गया। किसका किसका चैट आना चाहिए था, तो हम लोग को आना चाहिए था फ्लटर हीरो के नाम से, जो कि थोड़ा गड़बड़ है ब्रो। तो यहाँ पे आना चाहिए था फ्लटर हीरो के नाम से, जो शर्मा जी शो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन और लगाना पड़ेगा हम लोग को, ये नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में जो नाम है वो डिफरेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेंडर है तो सेंडर रिसीवर का नाम दिखाना चाहिए, अगर ये रिसीवर है तो सेंडर का नाम दिखाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो नाम आया इस पर क्लिक करेंगे, और ये नाम आया इस पर क्लिक करते हैं। एक सेकंड रुक जाए, दोनों में डिफरेंट क्या हो गया, गुप्ता जी के नाम से आया, और इसके नाम से आया, और इसके नाम से आया। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करें और यहाँ पे कोई फ्लटर हीरो के नेम से नहीं दिखा रहा भाई, जबकि हमारा नाम तो है। ओके गाइस, जो ये एरर आ रहा है उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना के लिए ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, और ये मत सोचना कि ये गड़बड़ हो गया तो रहने देना, थोड़ी सी हम लोग चेंज करेंगे इसमें, ये ठीक हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।